नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सपने में जो हमें सोते समय दिखाई देते हैं, यह सिर्फ तस्वीरें नहीं होती बल्कि भगवान की तरफ से आने वाले संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए आखिर तक ध्यान से सुनिए। सपने में सांप दिखे तो क्या होता है? सांप का सपना बहुत असरदार माना जाता है। यह शुभ भी हो सकता है और चेतावनी भी। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं कि अगर सपने में काला सांप दिखाई दे, कई लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपके काम सफल होंगे, समाज और परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। यानी काला सांप सपने में दिखना उन्नति का संकेत है। अगर सांप गुस्से में दिखे या काटने के लिए दौड़े, अगर सपने में सांप आपको खाने को दौड़ता हुआ दिखे या जोर से फुफकार रहा हो या बहुत डरावना रंग का हो, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, आपके सम्मान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं। यह सपना एक चेतावनी है, सावधान रहें। कुछ लोग तुम्हारे भले नहीं चाहते। ऐसा सपना आने पर क्या करें? समाधान भी बहुत आसान है। अगले दिन सुबह भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे शत्रुओं का असर खत्म होता है, नकारात्मकता दूर होती है और आपका जीवन सुरक्षित रहता है। कई बार हमें पितर दिखाई देते हैं, घोड़ा दिखाई देता है, पानी, आग या कोई अनजान जगह। सपना भगवान का संदेश भी हो सकता है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। जिसने सपनों का अर्थ समझ लिया, उसका जीवन सही दिशा में चलता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान दिखाई दे जाए और तो वह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, जीवन में रुकावटें हटने लगेंगी, नया रास्ता खुलेगा और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। यह भगवान की तरफ से। दोस्तों, भगवान तुम्हारे साथ हैं कहने का तरीका है। कई लोग सपनों का मजाक समझ लेते हैं, कई डर जाते हैं, लेकिन प्राचीन हिंदू धर्म कहता है सपना एक संदेश है और सांप का सपना देवताओं का संदेश। क्योंकि प्राचीन काल से ही नागों को सिर्फ जीव नहीं बल्कि देवता माना गया है। नाग शिव के गले में है, नाग शेष नाग विष्णु भगवान के आसन है, नाग अनंत है, नाग प्रतीक है ऊर्जा के, शक्ति के, कुंडलनी के, भाग्य के, विनाश और सृजन दोनों के। यही कारण है कि जब सांप आपके सपने में आता है तो वह कुछ कहता है, कुछ बताता है, कुछ चेतावनी देता है या कुछ वरदान लेकर आता है। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने आई हूँ जो हजारों वर्षों से सिर्फ ऋषि मुनि जानते थे। लेकिन पहले आपको उस कथा के द्वार पर ले जाना होगा जहाँ इस रहस्य की पहली चिंगारी जली थी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ की नीरवता में शांत हवा के झोंकों में देवी पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। काश आप उस दृश्य को देख पाते। पहाड़ जैसे शिव, उनके गले में फन फैलाए वासुकी नाग और सामने माता पार्वती जिनकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में प्रश्न। उन्होंने धीरे से शिव से पूछा, स्वामी, मनुष्य सपने क्यों देखता है? और अगर सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? शिव मुस्कुराए और जैसे हजारों वर्षों का ज्ञान उनकी मुस्कान में छिपा हो, उन्होंने कहा, हे देवी, सपना मन का दर्पण है, लेकिन सांप का सपना भविष्य का राजदूत है।
सांप के सपने में आने का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई संकेत भेज रहा है। पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी और तभी शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इसके पीछे की एक महान कथा सुनाता हूँ, क्योंकि बिना कथा रहस्य समझ में नहीं आता। और अब दोस्तों वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में देवदत्त नाम का एक महान राजा था। वह शिव का भक्त था, धर्म का रक्षक था, न्याय का पालन करता था। उसका राज्य सोने की तरह चमकता था, लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था। कोई संतान नहीं थी। उसकी रानी सुभद्रा बहुत सरल और धर्मपरायण थी, लेकिन दोनों अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक रात राजा देवदत्त ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसके हृदय को भय से भर दिया। उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप उसके पैरों के पास राजा उठ गया। उसके माथे पर पसीना था। रानी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? राजा ने बताया, मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, लेकिन पूरा राज्य टटोलने के बाद भी कोई इस सपने का अर्थ नहीं बता पाया। तब एक वृद्ध मंत्री ने कहा, हे महाराज, जंगल में मुनि आस्तिक रहते हैं। वे नागों के रक्षक हैं। उनसे बड़ा नाग तत्व का ज्ञाता पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। वह स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। राजा तुरंत रथ में बैठकर जंगल पहुंचा। आस्तिक मुनि तपस्या में लीन थे, लेकिन राजा को देखकर उन्होंने आंखें खोली और कहा, कहो राजन, क्या कष्ट है? राजा ने कांपती आवाज में कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में मरा हुआ सांप देखा है। आस्तिक मुनि मुस्कुराए, हे राजन, यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे कष्ट, संकट शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। राजा के हृदय से भारी बोझ उतर गया। कुछ ही दिनों में राज्य के संकट दूर हो गए, लेकिन यहीं से राजा के सपनों का सिलसिला शुरू हुआ। एक रात उसने अपने सपने में देखा कि वह एक विशाल सांप को पकड़ रहा है। राजा फिर मुनि के पास पहुंचा। मुनि ने कहा, हे राजन, यह संकेत है कि आप अपने कर्मों से महान धन और सफलता प्राप्त करेंगे। और सचमुच राजा ने एक बड़ा युद्ध जीता और राज्य समृद्ध हुआ। इसके बाद एक और सपना सांप उड़ रहा था। मुनि ने बताया, यह अत्यंत शुभ है, संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में तीव्र प्रगति होने वाली है। फिर सपने में बार बार दिखने लगा काला सांप। मुनि बोले, यह काल सर्प दोष का संकेत है, इसका निवारण करो। राजा ने पूछा कि और परेशानियां टल गईं। फिर एक रात हरे रंग का सांप दिखाई दिया। मुनि बोले, हे राजन, यह आने वाली खुशियों का संकेत है। और सच में उस वर्ष राज्य में उत्तम फसल हुई। एक रात सफ़ेद सांप दिखाई दिया। यह धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। कुछ दिनों में राजा को अप्रत्याशित धन मिला। कभी सांप डरकर भागता दिखा, यह शत्रु के धोखे का संकेत है। कुछ ही दिनों में एक मंत्री ने राजा से विश्वासघात किया। कभी सांप ने राजा को काट लिया, यह बीमारी या संकट का संदेश है। और राजा बीमार पड़ा, लेकिन देव कृपा से ठीक हो गया। कभी नाग नागिन का जोड़ा दिखा, यह पूर्वजों का संदेश है। कुलदेवी की पूजा करो। राजा ने पूजा की और शांति स्थापित हुई। एक रात सांप के बच्चे सिंहासन पर दिखे, यह संतान प्राप्ति का संकेत है। और वास्तव में रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। कभी सांप और नेवला लड़ते देखे, यह छुपे हुए शत्रु के सामने आने का संकेत है। और राजा ने अपने गुप्त शत्रु को परास्त किया। लेकिन एक रात ऐसा सपना आया जिसने राजा को कपा दिया। एक काला नाग उसकी छाती पर बैठा हुआ। राजा भय से काँप उठा और मुनि के पास पहुंच गया। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह मृत्यु का संकेत है।
एकवास की केवल भगवान शिव ही आपको बचा सकते हैं। राजा ने तत्काल शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी भक्ति देखकर कैलाश हिल उठा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु अभी दूर है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है। राजा झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कथा समाप्त हुई। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, अब मुझे समझ आया कि सपनों का क्या महत्व है। शिव बोले, हे पार्वती, हर सपना एक संकेत होता है और सांप का सपना सबसे शक्तिशाली संकेत, क्योंकि नाग केवल जीव नहीं बल्कि ऊर्जा है, कुंडलनी है, भाग्य के द्वारपाल हैं, आपके भविष्य के संदेश वाहक हैं। इसलिए कभी भी सांप के सपने को हल्के में न लें, कभी भी उसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हर सपना, हर दृश्य, हर संकेत आपको आने वाली किसी घटना के बारे में चेतावनी दे रहा होता है या आपको ऊपर उठा रहा होता है। यही ज्ञान भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। यही ज्ञान आज आपके सामने प्रकट हुआ है। सांप का सपना मनुष्य के जीवन से भी बड़ा रहस्य है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, देवताओं की भाषा है और मनुष्य की आत्मा का दर्पण है। जब भगवान विष्णु पार्वती को वह ज्ञान दे रहे थे तो अचानक कैलाश की हवा ठहर गई, मानो समय थम गया हो। वासुकी महानाग शिव के गले में हिलना बंद कर दिए और समूचे ब्रह्मांड में शांति फैल गई। देवी पार्वती ने विस्मय से पूछा, स्वामी, मनुष्य को सपना क्यों भेजा जाता है? आखिर देवता सीधे क्यों नहीं बोलते? शिव धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत काल का प्रकाश था। उन्होंने कहा, हे देवी, देवताओं की वाणी तेज होती है। यदि देवता सीधे मनुष्य से बात करें तो मनुष्य का शरीर उस ऊर्जा को सह नहीं पाएगा। इसलिए देवता सपनों का उपयोग करते हैं, शांत, सूक्ष्म और रहस्यमय संकेतों के रूप में। पार्वती बोली, लेकिन सांप ही क्यों? और कोई जीव क्यों नहीं? शिव बोले, क्योंकि सांप पृथ्वी और पाताल का पहला ज्ञानी प्राणी है। नागों की स्मृति मनुष्यों से लाखों वर्ष पुरानी है। नागों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संरक्षक माना गया है और मनुष्य के सपनों में वही ऊर्जा संकेत बनकर प्रवेश करती है। शिव ने आगे कहा, मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं और उन चक्रों की सुरक्षा नाग ऊर्जा करती है। जब मानव कमज़ोर होता है, जब उसके जीवन में कोई बड़ी घटना होने वाली होती है, जब भाग्य करवट लेता है और जब मृत्यु पास आती है, जब जीवन में चमत्कार जन्म लेता है, तभी स्वप्न में नाग प्रकट होता है। देवी पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, स्वामी, क्या हर इंसान को नागों का संरक्षण मिलता है? शिव बोले, नहीं देवी, सिर्फ वही मनुष्य जिसका जीवन किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा होता है। सांप का सपना हमेशा साधारण नहीं होता, यह दैवी संदेश होता है और कालनाग ब्रह्मांड की चेतावनी। उसी समय पृथ्वी पर एक और जीवन बदल रहा था। एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम माधव था। वह एक गरीब था, लेकिन मन से अत्यंत पवित्र। हर सुबह नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देता, रुद्राष्टक का पाठ करता और शंकर भगवान की पूजा करता। एक रात माधव ने सपना देखा, जहां वह एक सुनसान मंदिर में अकेला खड़ा था। अचानक मंदिर की दीवारों से फुफकारती हुई आवाज़ निकली और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल चमकता हुआ नाग। माधव डर गया, उसके पांव कांप गए, लेकिन नाग बोला, मत डर माधव, तू शिव का प्रिय भक्त है। मैं तुझे बचाने आया हूँ कि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माधव ने कांपते हुए पूछा, परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? नाग की आंखें जलने लगीं, जैसे अग्नि का गोला हो। उसने कहा, तुझे भाग्य उठाने को तैयार है,
लेकिन तेरे सामने संकट भी आएगा, तुझे धोखा भी मिलेगा और वरदान भी। सत्य के रास्ते पर चलना मत छोड़ना, तेरी भक्ति तुझे बचाएगी। और यह कहकर नाग गायब हो गया। अगली सुबह माधव की दुनिया बदल गई। जहाँ लोग उसे पहले साधारण ब्राह्मण कहते थे, अब लोग उसके सपने सुनने लगे, कुछ समझते हुए मजाक उड़ाते। लेकिन माधव के भीतर जो आग जल चुकी थी वो बुझने वाली नहीं थी। उस रात दूसरा सपना आया। इस बार नाग उसके चारों तरफ घूम रहा था, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। माधव हक्का बक्का रह गया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में चमत्कार हुए। जिस खेत में कभी कुछ नहीं उगता था, वहाँ अचानक फसल लहराने उठी। जिस व्यापार में उसे घाटा होता था, वह अचानक लाभ देने लगा। जो लोग उसे तिरस्कृत करते थे, वह उसके चरण छूने लगे। लेकिन जहाँ वरदान होता है, वहाँ परीक्षाएं भी होती हैं। एक रात माधव ने देखा एक काला नाग, जिसकी आंखें लाल थीं, उस पर चढ़कर बैठा है। माधव का शरीर पसीने पसीने हो गया। सुबह उठकर वह पास के मंदिर के पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, काला नाग हमेशा चेतावनी लेकर आता है। तेरी जिंदगी में कोई बड़ा धोखा आने वाला है, सावधान रहना। लेकिन माधव भोला था। वह जानता ही नहीं था कि उसके चारों ओर लोभ, ईर्ष्या और कटुता के साए मंडरा रहे हैं। कुछ समय बाद गांव के दो लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की। वे उसकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने दो झूठे गवाह बनाए और गांव की पंचायत में उसे दोषी ठहराया। लेकिन उसी रात फिर सपना आया। इस बार सांप आग की तरह चमक रहा था। नाग ने कहा, तू सत्य है और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। कल तेरे जीवन की सबसे भारी परीक्षा है, लेकिन याद रहे, सत्य हमेशा विजय होता है। अगले दिन पंचायत बैठी। दोनों गवाह झूठ बोल रहे थे। लेकिन उसी समय अचानक तेज आंधी चली। वातावरण बदल गया और उसी आंधी में एक विष जीवित नाग सभा में रेंग कर आया और दोनों झूठे गवाहों की ओर फुफकारा। दोनों डर के मारे सच उगल गए। पूरी पंचायत को लगा यह शिव का चमत्कार है, यह नाग देवता का हस्तक्षेप है। माधव निर्दोष सिद्ध हुआ। गांव वाले उसके चरण छूने लगे, जिसे लोग साधारण ब्राह्मण समझते थे। अब उसे नाग भक्त कहने लगे। कुछ समय में वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि स्वप्न का ज्ञान मतलब है जीवन की गहराई को समझना। और जो गहराई को समझता है, उसके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, अहंकार या समर्पण। माधव ने समर्पण चुना और धीरे धीरे उसकी आत्मा जागृत होने लगी। उधर कैलाश पर शिव ने पार्वती से कहा, देखा देवी, जब भी सांप सपने में आता है, जीवन बदलता है। कभी वरदान देता है, कभी चेतावनी, कभी सफलता, कभी संकट। और यही कारण है कि स्वप्न का संसार बहुत पवित्र है। ओम नमः शिवाय।